फसादी जो मौलाना है, जो मौलवी है, कह गए, जो बोल गए, उसके बाद ये होना ही था। और आज का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने सबसे पहले रख देती हूँ। सवाल ये कि क्या हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना चाहते हैं मौलाना जर्जिस, और क्या ये सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का जरिया नहीं बनाया जा रहा? इस तरीके की तलख टिप्पणियां देना क्या सूट करता है मौलाना को? एक तरफ तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की टिप्पणी देते हैं। ये किस तरीके की तस्वीर पेश करता है? और कहां गई गंगा जमुनी तहजीब अब? और हमें सड़क पर नमाज 5 मिनट नहीं पढ़ने दिया जाता। हिंदू होली खेलते हैं, रंगों का त्योहार मनाते हैं, लंगर लगता है, भंडारा बंटता है। इस तरीके की टिप्पणी करने के बाद क्या चाहते हैं मौलवी? और इस बात के मायने अगर खोजे जाएं तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि समाधान तो आप निकाल नहीं रहे हैं। अगर समस्या है तो समाधान खोजिए। आप भड़काएंगे, उकसाएंगे, हिंदुओं के प्रति इस तरीके की हीन भावना भरेंगे लोगों के बीच, तो ये जहर क्यों यहां पर भरा जा रहा है? इसको लेकर के आज करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं मैं। पंडित अजय गौतम, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ कने हुए हैं। मृगेंद्र चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। उज्जवल पंडित जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ कनेक्ट है। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और मौलाना नाजिम अशरफी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। और सौरभ गौड़ जी हमारे साथ कनेक्ट है। हालांकि देखिए, ये जो चर्चा है अपने आप में बहुत पेचीदा भी है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है, और साथ ही साथ इसमें कई दफा चर्चा की जाती है। शुरुआत में स्टूडियो से ही कर देती हूँ। मृगेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम देखते हैं जब जब कुछ ऐसे मौलवी हैं, कुछ ऐसे मौलाना है, मुंह जब खोलते हैं तब जहर खोलते हैं और जहरी बोलते हैं, जहरी बोलते हैं, चाहे वो समाज में बोलने की बात हो या लोगों के बीच एक पर्सपेक्टिव डालने की बात हो। अब ये कहा नहीं जाएगा कि नमाज तो बहाना है, असल में हिंदू त्योहारों को निशाना बनाना है। देखिए, बंगाल में पिछले कुछ समय से बार बार मौलानाओं के जो है बयान आते रहते हैं। पहले कहते कि बाबरी मस्जिद जो है वो बंगाल में बनेगी और जो शहीद करी गई है अयोध्या वाली, उसके स्थान पर हम यहाँ पे बना रहे हैं और सभी मुसलमान जो है वहाँ इकट्ठे हो जाइए। आपको पता है अप्रैल और मई में इलेक्शन है अभी, ठीक है। 27% जो मुस्लिम वोट है वहाँ का, उसको अपीज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये जो डिवाइड एंड रूल की थ्योरी जो चलती आई अंग्रेज़ों के समय से कि भी मुसलमानों को धर्म के जो आधार पे बांट दिया जाता है, हिंदुओं से अलग करके लड़ाया जाता है कि वो सामंजस्य जो है समाप्त हो जाए और हिंदुओं को जो है वो जाति के आधार पर जो है बांटा जाता है। तो ये थ्योरी तब से आज तक काम ही कर रही है। तो ये मौलाना जो लोग हैं, इनको जो प्रशासन वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है बंगाल के अंदर, पूरा इनको जो ऐड मिली हुई है। तो ये जो लोग हैं हिंदुओं के खिलाफ बयान देते आ रहे हैं और ऐसे ही देते रहेंगे। इनका मकसद यही है कि वो कह रहे हैं कि भाई अब मैं यूपी में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि यूपी में जो है उनको लगता है प्रशासन उनके साथ नहीं है, वरना और मुसलमान वहाँ रह ही रहे हैं, ठीक है। और बंगाल से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने त्यौहार भी मनाते हैं, ठीक है। उनके जुलूस भी निकलते हैं, बंगाल में भी निकलते हैं, हमारे पूरे देश में निकलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना समझना कि ठीक है, आपको किसी मसले पर दिक्कत हो सकती है, उसका समाधान निकाला जाए जी, ना कि इस तरीके का जहर बोया जाए समाज में, ना कि इस तरीके की टिप्पणी देकर के सौहार्द बिगाड़ा जाए। देखो ऐसा है कि ये मैं आपके पास एक और मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए, मैं ओपनिंग कमेंट ले लेते फिर डिस्कशन ओपन किया जाएगा। पंडित अजय गौतम जी, सवाल अब मेरा आपसे है, ये फसादी जुबान से जो निकला है, ये तकरीरें निकली है, 5 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन सड़कों पर होली खेली जा सकती है, रंग बिखर सकता है, लंगर लग सकता है, भंडारा लग सकता है, कि क्यों किया जा रहा है और ये टाइमिंग क्या बता रही है? नहीं, सड़कों पर खाली होली कहाँ खेली जाती है, सड़कों पे तो शब्बे रात के जुलूस भी निकाले जाते हैं, सड़कों पर तो जो करबला के ताजिए भी निकाले जाते हैं, सड़कों पर तो कब जो मुहर्रम के जो ताजिए और उनका जुलूस निकाल के तलवारबाजी, छुरेबाजी और सार्वजनिक प्रॉपर्टी को आग भी लगाई जाती है। तो किसने कहा कि सड़कों पर होली खेली जाती है? सड़कों पर तो सब कुछ होता है और मुसलमान सब कुछ करते हैं। अभी नोएडा के कितने पार्क है जिन्हें घेर घेर कर इन्होंने वहां पर लैंड जिहाद करके वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। फ्लाई ओवर पर कैसे कोई पीर और मजार प्रकट हो गया, क्योंकि नीचे तो वो कब्र के लिए तो ठोस जमीन चाहिए,
यहाँ चलते हुए फ्लाईओवर पे कैसे कैसे रातों रात मजार बन जाती है, कौन आदमी वहां जाके दफन हो जाता है और वहां पूजा, वहां पर जो है इनकी इस्लामिक प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो सड़कों पर तो बहुत कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है कि सड़कों पर होली खेली जाती है। रही बात मौलाना कुर्तुस अंसारी की, ये दिमागी रूप से, मुझे लगता है दिमागी रूप से पागल है, इसको थोड़ा सा इलाज की जरूरत है। और वो इलाज इसको जो है वो योगी के यहाँ मिल सकता है या कहीं और दिल्ली में मिल सकता है। अब ये कहते हैं कि जी देखो जितने भी ना, हमारी जो बाबरी मस्जिद थी शहीद हो गई, भाई हो गई, हमने कर दी, डंके की चोट पे कह रहे कर दी, कुछ कर सकते हो तो कर लो। रही बात दूसरी, ये बाबरी के नाम से मैं कहता हूं आपकी जो अकीदा है वो प्रॉफिट मोहम्मद में होना चाहिए ना, आपका अकीदा अल्लाह में होना चाहिए, आपका अकीदा रसूल में होना चाहिए। उस पर इनका अकीदा नहीं है, इनका अकीदा किन पे है? जो चोर उचक्के लुटेरे इस देश के अंदर आए। बाबर अजय गौतम जी 2 कदम वो आगे जाते हैं, 2 कदम आगे जाते हुए कहते हैं, उज्जवल पंडित जी अब आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा, कहते हैं योगी जी फूल बरसाते हैं कांवड़ियों पर, सरकार को भी घेर लिया है, सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह डायरेक्ट। ऐसा है। और ये क्या करते हैं, अभी आज ही की कुछ देर पहले की घटना है कि शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ आज संपन्न हो रही है। ठीक है, अमरोमा में पत्थर बरसा दिए गए। ये लोग जब जब यात्राएं शांतिपूर्ण से निकलती है और इनके यहाँ तो बाकायदा, वो तो ठीक कह रहे हैं ना, उनकी फितरत में है कि सड़कों पर उत्पात मचाना, हम लोग शांतिपूर्वक कुछ करते हैं, इसलिए बैन किया गया कि आपके जितने कर्म होते हैं वो उत्पात वाले होते हैं, हिंसा फैलाने वाले होते हैं। आपके यहाँ कुरान में साफ साफ लिखा है, पैरा नंबर 10 पे लिखा हुआ है, सूरा 9 में, और लिखा गया है कि जो भी मुकसिर है, मुकसिर था मूर्ति पूजक, उसको चाहे घात लगाकर मारो, छुप कर मारो, किसी भी प्रकार से उसको अपने क्षेत्र में मत आने दो, उसको जीने का अधिकार नहीं है। ये मौलवी लोग यही सब सिखाते हैं। इसलिए जब जब वो सड़कों पर आते हैं, तभी अब जब सरकारें सनातन को समर्थन करने वाली आई है तो इनकी लटपरेड हो गई। इनको इसीलिए कह दिया गया मस्जिदों में करो आराम से, क्योंकि ये जब इकट्ठा होते हैं तो उत्पात ही मचाते हैं। और हमारे लोग शांतिपूर्ण से, चाहे वो लंगर हो चाहे कोई भी पर्व हो, कभी भी कुछ नहीं होता। अब पूरी यात्रा समाप्त हो गई, आज अमरोह के अंदर पत्थरबाजी हो गई। हिंदू पक्ष का मैंने इनसे पूछो, की प्रतिक्रिया मैंने ले ली, एक एक बयान ले लिया। अब मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जाना चाहती हूँ, दूसरा वर्ग इसको लेकर क्या सोच रहा है, इस बयान को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो जरा जान लेते हैं। ओपनिंग कमेंट दीजिएगा। मौलाना नाजिम अशरफी हमारे साथ कनेक्ट है, ये मुझे बताइएगा नाजिम जी, इस बयान से आप क्या समझ रहे हैं, इस बयान के आपके लिए क्या मायने हैं? नमाज हो ना हो, 5 मिनट की हो या पूरी नमाज अदा करनी हो, सड़क पर करनी हो, इसको लेकर के जो कहा गया, हिंदुओं के त्योहारों को लेकर के जो कहा गया, आपकी क्या राय है इस पर? मैं जितने भी आपके पैनलिस्ट बैठे हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का भी। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जहर घोलने जैसे बयान अगर कोई भी दे रहा है, कोई भी, मतलब चाहे वो मौलाना जगदीश हो या चाहे वो आदित्यनाथ हो या चाहे वो पिंकी चौधरी हो गाजियाबाद से, और खुलेआम कहते हैं मुल्लों की, और एक लड़का है पता नहीं क्या उसका नाम है, बोले सालो मुल्लो तुम्हारी माँ की बहन की। उसके इस आगे तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं, प्लीज नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं। मैं उसके आगे नहीं कहूंगा, मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। बोलना ही क्यों है, बोलना ही क्यों है इस तरीके के शब्दों को? नहीं प्लीज, आई विल नॉट एंटरटेन दिस। ये नेशनल टेलीविजन, आप कोट कर दीजिए ना, गलत शब्द बोले हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते ना। फाजिल अहमद और अजय गौतम जी, इस पर जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। भाई ये इस तरह गलत शब्द ना बोलें आप। मौलाना अशरफी जी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरीके से शब्द बोलना, माँ बहन बीच में लाना, किसी ने भी कही हो अब शब्द है तो गलत है, इतना कह के आप बात को कह सकते थे इशारों में, लेकिन आपको क्यों किस तरीके के शब्दावली प्रयोग करना मुझे लगता है कि अनुचित है। और ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे साथ हमारी बहन खड़ी है, एक माँ बहन के सामने, माँ बेटी के सामने इस तरीके के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस तरीके के इस्तेमाल ना करें। और रही बात दूसरी, ये तो हमारे साथ जो फाजिल साहब बैठे हुए हैं, मैं इनका बड़ा वो करता हूँ, इनका खैर मकदम करता हूँ मैं, क्योंकि एक आतंकवाद होता है जो हथियार से होता है, एक आतंकवाद होता है जो बहुत बुद्धि से होता है, जो कलम से होता है, जो आवाज से होता है। तो मेरे जो काबिल दोस्त है फाजिल जी, ये बौद्धिक आतंकवादी है,
ये अपनी जबान से इतना जहर और आतंकवाद अभी फैलाएंगे, देखिएगा कि अभी ये अंबेडकर को बीच में ले आएंगे, संविधान को बीच में ले आएंगे, शूद्रों को बीच में ले आएंगे, रावण को बीच में ले आएंगे। अब ये देखिएगा इतना बौद्धिक आतंकवाद फैलाने वाले हैं ये कि इनका आतंकवाद देख के आपको लगेगा जो कश्मीर के आतंकवादी है वो कुछ भी नहीं। उसके खिलाफ, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने वो कहा जो उन लोगों ने कहा। ये कौन सी बात है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही भाई? मैंने यहाँ मर्यादा पार नहीं की भाई, होनी चाहिए। कोई किसी की माँ बहन के लिए अब शब्द बोलेगा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अशरफ जी, उन्होंने हमें कहा भाई, मैंने थोड़ा उनको कहा, उन्होंने हमको कही है ये चीज। भाई मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने भी कोई गलत बात कही है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कहते हैं गुलाम रसूल की एक ही सजा, जो उसकी क्या कहते हैं, गुलाम मशहूर की एक ही सजा। नाजिम जी सल्यूशन ऐसे निकलेगा क्या? अगर कोई समस्या है तो उसका रास्ता समाधान से निकलेगा ना, फसाद से थोड़ी निकलेगा। अगर कोई जहर घोलने वाला भाषण देता है तो वो मौलाना नहीं, कोई भी धर्मगुरु को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जिम्मेदार चैनल पर सब लोग जिम्मेदार बैठे हैं, जो लोग इस तरह के जहर घोलने की बात है मेरे खिलाफ करें, आपके उनके खिलाफ सरकार कोई कानूनी कार्रवाई या ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? बस इतना सा मेरा सवाल है। बात हमारी देखिए सिर्फ इतनी सी हो रही है मौलाना साहब कि अगर कोई भी आदमी जब ये नारे लगाता है उदयपुर में कि भाई अगर किसी रसूल की गुस्ताखी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सब तन से जुदा, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई अगर मुसलमानों को मां बहन करता है उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों तरफ होनी चाहिए ना। अरे जनाब साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, उनके तो घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो ये बिल्कुल अपशब्द मुंह से निकालना आज नहीं, इसी वक्त बंद कर देंगे। लेकिन उन्हें मालूम है कि हमें छूट है, हमें फ्रीडम है, हम कुछ भी कहेंगे। हमको छूट किसी को नहीं है, छूट किसी को नहीं है। ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं देश में। हाजी नाजिम जी कनेक्ट हो गए। हाजी नाजिम जी एक ओपनिंग कमेंट दीजिएगा। सवाल ये है सीधे सीधे, फसादी जुबान कहां जाकर रुकेगी? ये क्यों भड़का रहे हैं, क्यों उकसा रहे हैं मुसलमानों को, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों नफरत फैला रहे हैं? हाँ रितु जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बाबुलंद बोलिए। हाँ रितु जी, देखिए अभी आपने मौलाना जर्जिस साहब के बयान को तो कोट कर लिया, लेकिन जो लोग हैं जो नफरत का माहौल देश के अंदर पैदा कर रहे हैं उनके बारे में आपने चर्चा नहीं करी। क्योंकि मौलाना जर्जिस मुस्लिम है तो इसलिए आपने इस तरीके का कहा कि बताइए बता दीजिए, हिंदुओं का बता दीजिए हाजी नाजिम। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं उन लोगों के बारे में कहूंगा, हिंदू समाज तो मेरे लिए बड़ा सम्मानित समाज है। मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा गाजियाबाद के अंदर किस तरीके से तलवारें बांटी गई, पूरे देश ने देखा, सब ने देखा। बांटी गई तलवारें? नहीं, एक मिनट हाजी नाजिम, कहां बांटी गई? हाँ, इसका मतलब आप रितु जी, मुझे लगता है कि भारत के अंदर नहीं रहती आप, इंडिया दिल्ली के जो नोएडा स्टूडियो में आप। एक मिनट हाजी नाजिम, एक मिनट रखिए हाजी नाजिम को। मैं कहाँ रहती हूँ, आपको उससे क्या करना? आपसे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो बताइए, कहाँ बांटे गए? और दूसरी चीज ये बताइए, फसाद बोएंगे उसके बाद पूछा भी ना जाए आपसे, जहर उगलेंगे उसके बाद पूछा भी नहीं जाएगा, आप संतों को कोट कर देते हैं, एक भी बात नहीं गिनवा पाए आप। बता दीजिए मुझे। हाँ रितु जी देखिए, बिल्कुल आपको जो आपके सवाल है उन्हीं सवालों का जवाब हम बड़े प्रेम भाव से आपके सवालों का जवाब देंगे। अभी देखिए गाजियाबाद के अंदर मैंने कहा कि तलवारें बांटी गई थी, गरिमा गार्डन के अंदर बांटी गई थी, और एक ऐसे संगठन के द्वारा बांटी गई थी जो पूरे देश ने देखा। और रही बात है, अभी आपने कहा कि देखिए कि भी क्या हुआ, अभी मेरठ के अंदर एक आकांक्षा थी और एक दूसरा व्यक्ति था, वो साहिल के नाम से था, लेकिन उसका नाम सावेज था, मुस्लिम था। तो वो आपस में प्यार मोहब्बत करते थे, पूरे घर परिवार सब सहमत है, लेकिन कुछ संगठनों ने उनका विरोध करा। अब बताइए, जब आप ये कहते हैं कि एक दूसरे की मर्जी के साथ अगर कोई भी परिवार एक्सेप्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आकांक्षा दूसरे समाज की है और सावेज मुस्लिम है तो यहाँ उनके खिलाफ हिंदू संगठन खड़ा हो जाता है। समाधान ऐसे होगा, आपको समाधान चाहिए नहीं चाहिए? हाजी नाजिम जी, अगर उन्होंने तलवारें बांटी है तो उन्होंने कोई बयान भी दिया होगा कि भाई आप इनको काट दो या उसको काट दो, या इनको मरवा देंगे, इनको मार देंगे, कोई ऐसा बयान आया उनका आपके सामने? हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि अगर तलवार देकर किसी को काटने बांटने की बात करी जाएगी तो आपको आगरा की घटना बता दूं। आगरा की घटना के अंदर किस तरह गाजियाबाद पे आ जाइए ना, जहाँ की आप बात कर रहे हो। देखिए ऐसा होता है, कुछ चीजें होती हैं कि दुर्गा पूजा के समय तलवार ऐसे
शस्त्र के रूप में पूजा भी की जाती है। उन्होंने किस लिहाजे में तलवार बांटी गई आप वो बताइए ना। क्योंकि गलत बात हुई है तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो, मुद्दा उठा सकते हो, है ना। तो आपके पास सारे अधिकार हैं। हमारे देश में जो है प्रशासन मजबूत है, तो उसमें जो है आप एक आधी अधूरी बात मत रहिए जी। प्रशासन के पास जाइए तो देखिए प्रशासन ने ऑलरेडी उनके ऊपर एक्शन लिया, वो अपने जेल भी गए। तो मैं बहुत अच्छी बात है, अगर उन पे एक्शन हुआ है तो इन जजेस के ऊपर भी होना चाहिए ना। फिर अब सीधी सी बात है, कोई भी है अगर वो कर रहा है, कोई भी बोल रहा है किसी को, अगर मान लो बिना मतलब किसी को परेशान काटने बांटने की बात करता है तो उस पर एक्शन तो होना चाहिए। तो हम भी सहमत है इस बात से, तभी तो जो है सामंजस्य बन रहेगा, है ना। ये बात बोलना कि भाई उत्तर प्रदेश में मैं सेफ नहीं हूँ और आप अभी कह रहे हैं कि प्रशासन ने वहां पे एक्शन ले लिया है, तो इसका मतलब वो मौलाना झूठे हो गए हैं आपके, आप ही बोल रहे हो। अगर उत्तर प्रदेश में आपने खुद बोला कि इनके ऊपर एक्शन हो गया है, वो अंदर भी रह के आए हैं, तो मौलाना वहां पे अनसेफ कैसे है? फिर वो बंगाल में जाके क्यों बोल रहे हैं बात कि भाई मैं वहां पे अनसेफ हूँ, मैं उत्तर प्रदेश छोड़ना चाहता हूँ, मैं बंगाल में आना चाहता हूँ। तो आपके ही देख लिए वो है, आपके धर्म से आपने खुद ही इनको जो है झूठा साबित कर दिया है कि वो गाजियाबाद में इनके ऊपर एक्शन हो गया है, तलवार वो जो हुई है आप जो बता रहे हैं घटना, उसमें एक्शन हो गया है। जब एक्शन हो गया तो भाई डर किस बात का? तो झूठ क्यों फैलाया जा रहा है भाई साहब? बात समझिए, ये जो गरीब तबका है, जो मजदूर वर्ग है, वो इतनी समझ वाला नहीं होता है। ये लोग उनको भड़का करके दंगे फसाद करवाते हैं। फाजिल अहमद भी है, एक मिनट नाजिन जी, फाजिल अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रखिएगा अपनी बात। लेकिन मुझे बताइए, समाधान खोज रहे हैं आप और एक बवंडर छेड़ना चाहते हैं, एक और तूफान लाना चाहते हैं। ये क्या हुआ भाई? 5 मिनट तक नमाज नहीं पढ़ सकते, होली खेलेंगे, रंग उछालेंगे, सारी चीजों को एक साथ एक तराजू में कैसे तोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मौलाना जर्जिस साहब को उतनी जानकारी समाज के बारे में नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों के बीच में रहते हैं। इस देश में तो दलितों को पैर में चप्पल पहन के चलने की आजादी नहीं है। एक मिनट, ठीक है, मैं जवाब आपका मौलाना जर्जिस पे चाह रही हूँ, ना दलित पे चाह रही हूँ, ना मैं बी आर अम्बेडकर को कोट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सीधे सीधे फाजिल अहमद की प्रतिक्रिया चाहती हूँ फसादी मौलाना पर। अजय गौतम जी, बात नहीं पता है कि दलितों को पैर में चप्पल पहनने की आजादी नहीं है इस देश के अंदर। मैंने कहा आपसे ऋतु जी, मैंने भी और आप देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने यही कहा था ना, अभी फाजिल साहब को शुरू होने दीजिए। ये आएंगे अभी दलितों पे, ये आएंगे रावण पे, ये आएंगे मनुवाद पे, ये आएंगे ब्राह्मण पे। ये सीधी बात का जवाब ही नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने कन्हैया लाल की हत्या क्यों करी है फाजिल अहमद ने। फाजिल अहमद ये नहीं बोलेंगे अंकित सक्सेना का कत्ल क्यों किया इन्होंने। ये कभी नहीं मानेंगे कि चंदन की छाती में गोली क्यों मारी इन्होंने, कभी नहीं मानेंगे। ये बात करेंगे क्या ब्राह्मणों को चप्पल नहीं पहनने देते, किसी को कह देंगे पानी नहीं पीने देते, किसी को कुएं में नहीं नहाने देते। इनसे पूछो कहीं की, ये बोल लेंगे कहीं की। ये बौद्धिक आतंकवाद है और बौद्धिक आतंकवाद फैलाएंगे। भाई बात हो रही है, बात इसकी हो रही है ना, ये मौलाना कुर्तिस की बात हो रही है। मौलाना कुर्तिस की बात करो। मौलाना कुर्तिस कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ यूपी में सेफ नहीं है, हमें बंगाल जाना चाहिए। बंगाल, मेरा कहना है कि आप बंगाल तक अगर जाते हो तो वही लिहाजा आगे बांग्लादेश है, वहां भी चले जाओ। आप बंगाल को छोड़ो, बांग्लादेश जवाब दीजिएगा। अली हुसैन जी हमारे साथ कनेक्ट है, दोनों लोग हैं। अली हुसैन जी, एक मिनट, मेरा सवाल मैं रख दूं यहाँ पर। अली हुसैन जी, सीधे सीधे 2022 की मैं घटना एक बार दोबारा दोहराना चाहती हूँ। यही मौलाना जर्जिस जी थे, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। 2022 में मौलाना ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी में कहा कि गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को अपने पति की यौन इच्छाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इस विषय पर विस्तार से बात भी की। इसके बाद खूब बवाल भी मचा था। और यही मौलाना जो है हर दफा जा करके कहते हैं, हर दफा जा के इस तरीके के जहर घोलते हैं। तो इस फसादी मौलाना की बातों को, इनकी तकरीरों को इतना आगे क्यों बढ़ाना है? कुम्मी साहब, अशरफी जी, वहां से बात खोल दी है जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अशरफी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाजी नाजिम जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। हाँ, क्या सवाल था आपका? सवाल 2022 में महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर था। सवाल था कि हिंदुओं की यात्रा पर क्यों पत्थर पड़ते हैं। हाँ रितु जी, देखिए महिला तो हमारे लिए बड़ी सम्मानित है। और देखिए हिंदू समाज के अंदर महिला जो है देवी का रूप है, और मुस्लिम समाज के अंदर ये बेटियां जो इस्लाम की शहजादियां। लेकिन अभी आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा
कि हिंदू महिलाओं के लिए भी कुछ बाबाओं की तरफ से कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल आया था। कोट 4-5 महिलाओं कोट करिए प्लीज, कोट करिए, ऐसे ही हवा में नहीं। नहीं, हवा में नहीं, पूरे देश को पता है और किस तरीके से नहीं, उन मुझे नहीं धार्मिक पता है, मुझे कोट चाहिए, मुझे एग्जैक्ट नाम के साथ चाहिए। ऐसे हवा में आप देखिए, बात अगर करके चले जाएंगे थोड़ी माना जाएगा। हाँ रितु जी, भाई मैंने तो कह दिया, आपके पीसीआर इतना स्ट्रॉन्ग है, सेकंडों में उंगलियों से टाइप करेंगे, तुरंत उन धार्मिक गुरुओं अरे के नाम लेके पीसीआर आ को जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रहने दीजिए, आप स्ट्रॉन्ग बनिए। आप अगर कोई यहाँ पर कोट कर रहे हैं तो उस बात को रखिए, मैं तो नाम लेकर बोल रही हूँ। जर्जिस जी ने 2022 में महिलाओं को लेकर के कहा था, ऐसे ही नाम रखिए। कौन से संत ने क्या बोला? रितु जी देखिए, भाई मुस्लिम नाम लेना बड़ा आसान है, अरे क्योंकि सब जानते हैं कि मुसलमानों के वही खिलाफ वाला एक कार्ड आप खेलने लगे। अमेरिकन जी जवाब दीजिए। नाम लेना बहुत देखिए ऐसा है, महिलाओं की अगर बात करते हैं तो हिंदू धर्म में देवी को सर्वोपरि माना जाता है, निराकार ब्रह्म के बाद जो है, क्योंकि निराकार ब्रह्म का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, उनकी जो शक्ति है जिनको हम प्रकृति बोलते हैं वो ही सर्वोपरि है, वो इन्होंने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करी है। और हमारे यहाँ कन्या पूजन भी रहता है, ठीक है। कुछ समय के साथ कुरीतियाँ आई जहाँ पर जो है दलित शब्द जो है बनाए गए, या इनको जो है मुस्लिम नहीं जाने वाला। हाँ जी। तो देखिए ऐसा है कि जब बात वो दलित की भी कर रहे थे तो उसमें मैं कहता हूँ कि दलितों के उत्थान के लिए बहुत सा कार्य किया जा रहा है, और हमारे धर्म के अंदर जो है इंटरप्रिटेशन हुई है समय के साथ, इसका दुरुपयोग किया गया, क्योंकि जो शासन था वो हिंदू का नहीं था, ठीक है, बाहरी आक्रमणकारियों का शासन था, और उनकी नीति थी कि हमारे धर्म और संस्कृति को कमजोर किया जाए ताकि हमारे लोगों का उसमें से विश्वास खत्म हो। सवाल सीधा, सौरभ गौड़ जी मुझे बताइए कि दंगा भड़काना चाहते हैं क्या, सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? मैं सीधे शब्दों में पूछ लेती हूँ, ये क्यों चाहते हैं इस तरीके की बातें करना? समाज में कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है, सब अपना अपना त्योहार मना रहे हैं। सौरभ गौड़ जी देखिए, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि ये जर्जिस अंसारी पूरी तरीके से एक विषैले नाक की तरह जब भी ये कोई भाषा बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। ये एक नहीं, इनके अनेक पुराने भी इस तरीके के स्टेटमेंट आए। नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मुस्लिम समाज हिंदुओं के साथ हर तरीके की अब ये बराबरी चाहते हो। बराबरी क्यों चाहते हैं कि 2014 से पहले इनकी ही सुनी जाती थी, हिंदू समाज की कोई सुनता नहीं था। अशरफी जी यस, बराबर रखे हुए, संवैधानिक रूप से सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक नहीं, सब एक है। हमारे संविधान में सबको बराबर का हक दिया गया है। आपको विशेष अधिकार क्यों चाहिए? क्यों दलितों की संविधान हत्या को मानता करने कौन है? हैं? ये मेरी बात सुनिए पहले। आप संविधान की बात करते हैं, आप शरीयत के सामने संविधान को मानता कौन है? जो लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वो जो लड़कियां सिंदूर नहीं लगाती हैं वो पापी हैं, ये है, क्या क्या बोलते रहते हैं, उस पर नहीं बात होगी। और जो संत तो शादी करता ही नहीं है, फिर उससे आप महिला की बात पूछ रही हैं। ये भी तो सोचना चाहिए कि संत जब शादी नहीं किया तो वो महिला के बारे में क्या जानता है। आप काय को संतों को बीच में घसीट रहे हैं? आपको संतों के बारे में कुछ नहीं पता, आप कैसे संतों की बात कर सकते हैं? आप जानते क्या है संतों के बारे में? शास्त्री ने जो बोला है सिंदूर के बारे में, वो एक धर्म गुरु के तौर पर बोला है, और सिंदूर जो है हिंदू धर्म में विवाह का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। चाहे आप वैष्णव हैं, चाहे आप शाक्त हैं, चाहे आप शैव परंपरा से आते हैं, सिंदूर जो है महत्वपूर्ण अंग है। रही बात आपकी, आप फिर दलितों में घूम रहे हो। भाई आप अपने धर्म में पहले रिफॉर्म करिए ना। दलितों की जिम्मेवारी हिंदू लेके बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु काम कर रहे हैं, ठीक है, आप वहां पे रिफॉर्म करिए, बुर्का प्रथा हटवाइए, लेडीज को एजुकेशन दिलवाइए, मदरसों में जो है रिफॉर्म करवाइए। आप हलाला के खिलाफ आपने कभी नहीं बोला, ट्रिपल तलाक के खिलाफ आप बोलिए, उनके जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को आप इंप्रूव करिए, लेडीज के, और जो डाउन ट्रोडन है मुस्लिम वर्ग में, उन पे तो आप कुछ बोलते नहीं है, आप घूम जाते हो दलित की तरफ। मैंने देखा आप हर क्वेश्चन का आंसर दलित से दे रहे हो। दलित के बारे में जानते क्या हो आप? सारी जमीनें आप लोग कब्जा कर, अरे जानते क्या हो आप? दलित के बारे में आप जानते क्या हो? आप बताइए ना। आप हिंदू धर्म में एक द्विज शब्द आता है, आप उसकी डेफिनेशन दीजिए मुझे। कौन खा रहा है रिश्वत? द्विज शब्द का मतलब पता है आपको? 40% कमीशन। आप मुझे बताइए, मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि द्विज शब्द का आपको मतलब पता है? जब आपको द्विज शब्द का मतलब ही नहीं पता तो आप दलित के बारे में क्या जानते हैं? हर बात का जवाब आपके पास दलित है। अपने धर्म में रिफॉर्म करो पहले, जब अपने धर्म को आप रिफॉर्म कर दोगे ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तब आप हिंदुओं में आ जाना।
हम आपका स्वागत करें कि आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया अभी वहाँ तो पे। 5 करोड़ लोग अपने धर्म में हिंदू आपके धर्म को बहुत छोड़ के चले बैकवर्ड, गए दिल्ली अगर में। आप सोशल इकोनॉमिक अभी तो डेटा भी राजेंद्र निकाल लेंगे ना पाल नेट गौतम से, के नेतृत्व में तब भी 5 आपको करोड़ मिलेगा चले कि गए, आप अपने आपके को बचाइए रिलीजन ना। के अंदर लोग आएगा बहुत कौन कम आपके पढ़े यहाँ? लिखे आएगा हैं आपके यहाँ? और गोबर फेंकने। बैकवर्ड हैं, तो आप उनकी जो रिफॉर्म के लिए काम करिए ना। अजय दलित गौतम क्यों जी। लगाए रखते हैं हमेशा? अजय गौतम जी एंड फाजिल अहमद। जी देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। इन लोगों का आपके धर्म में ये कौन जाएगा बयानबाजी सेवा तो करने बहाना ब्राह्मण है। की? इस ऐसे बयानों के आगे आप- इन्होंने इस देश में आग आपको लगा द्विज शब्द का मतलब ही नहीं पता ना पहले। ये मैं लोग बताता सिर्फ हूँ आपको देश क्या में होता है। आग लोग कहाँ लगाना चले गए? चाहते हैं। इस तरीके के बयान देके कहीं नहीं, कोई नहीं, डिस्क्रिमिनेशन अच्छा, नहीं है, एक कहीं बात कोई एक भेदभाव मिनट, नहीं एक है, मिनट। कहीं कोई अजय प्रॉब्लम गौतम नहीं की है। बात नहीं सुनना अजय चाहते गौतम आप, जी, बाबा साहब अम्बेडकर एक के मिनट, प्रति अजय नफरत गौतम करते जी हैं। रुकिएगा। आप फाजिल संविधान अहमद, फाजिल अहमद, वो सिंदूर वाला जो कमेंट आपका आया ना, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बोला गया था पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा। उसमें उनकी जो बात का सार है वो ये है कि सिंदूर और मंगलसूत्र को एक तरह की पहचान और सम्मान संकेत के रूप में बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ, पहलगाम था, आपको पता है सारी चीजें। अब यहाँ पर गलत कोट प्लीज मत करिएगा। अजय गौतम जी, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, इस देश में कहीं किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं किसी के साथ कुछ नहीं है। ऐसे बयान देके इन्होंने इस देश का माहौल खराब करना है, इस देश में आग लगानी है। देश की एकता और अखंडता के लिए फाजिल अहमद साहब जो है बहुत बड़ा खतरा है। इनको कुछ नहीं मिलता। मैंने आप इनसे प्रश्न करिए कुछ भी, ये जवाब ही नहीं देंगे। ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने अंकित सक्सेना को क्यों मारा, कन्हैया लाल का गला क्यों रेता, चंदन के घर को क्यों इन्होंने कत्ल किया, किस बात के लिए मारा, कार्तिक घोष को बंगाल में क्यों मारा। ये जर्जिल पे तो बोलेंगे नहीं। ये जो भी ये मौलाना है जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि उसने एक बारी, मैंने उसका एक बयान देखा, मैंने कहा कोई इंसान कैसे दे सकता है, वो कह रहा है सगी बहन से भी निकाह कर लो तो भी कोई हर्ज नहीं है। उसने ये बोला है सगी बहन, ये की माँ की औलाद से भी अगर कोई निकाह कर ले तो कोई उसके अंदर वो नहीं है, शिरक नहीं है। जो आदमी ऐसा वैसी दरिंदा हो महिलाओं के लिए, ये तो वो है, सेक्सोपैथ है, ये तो पीलोफीलिया है। ये तो इस तरीके की भाषा कोई आम आदमी को बोल नहीं सकता। सिंड्रोम हो गया है क्या फाजिल अहमद? एक मिनट रुकिए एक मिनट। अब मैं जरा अशरफी सर के पास जाना चाहूंगी। अशरफी जी, ये मुझे बताइएगा पूरी तरीके से, ये पूरा मुद्दा जो है, कहा जा रहा है कि फसाद जहर, इसकी तुलना इससे हो ही क्यों रही है? क्योंकि समाधान आपको चाहिए था। अगर कोई समस्या थी, प्रशासन था ना, एक दफा जाकर बातचीत की जा सकती थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।